बहुत विशाल, बाकी लोग कहाँ चले गए। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 के किसी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया क्या सबको? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये गिवन है। एक पार्टिकल है, कोई कर्व है, मान लो कोई ये कर्व है, इस कर्व के अलोंग मूव कर रही है पार्टिकल। कर्व की इक्वेशन है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फिर इन्होंने बोला है फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व पे एक पॉइंट बताओ। फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज कर रहा है, dy बाई डी टी। एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट के चेंज होने के रेट से 8 टाइम ज्यादा है। ये गिवन है। मान लेता हूं मैं कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है x, y कोऑर्डिनेट है y। तो इन्होंने बोला P की कोऑर्डिनेट बताओ जिस टाइम पे P के y कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज 8 टाइम्स है P के x कोऑर्डिनेट के रेट ऑफ चेंज के। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर लो इसको विथ रिस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंशिएट करोगे तो बताओ क्या आएगा, 6 टाइम्स dy बाई डी टी इक्वल टू t की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर चेन रूल लगेगा इंटू डी एक्स बाई डी टी और प्लस टू का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी टी की जगह पे पुट कर रहा हूँ 8 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी। ये गिवन है और ये सिंप्लीफाई करके आया है। दोनों इक्वेशन से आप क्या कंक्लूड कर रहे हो, 6 टाइम्स डी वाई बाई डी टी को आप लिख लो 8 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। ये लिखोगे आप। डी एक्स बाई डी टी कैंसिल हो गया, 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 4। एक्स की दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस 4 दूसरा माइनस 4। तो पूछा इन्होंने, बोला फाइंड द पॉइंट, तो आप लिखोगे सो पॉइंट्स आर। दो पॉइंट होगी, सो पॉइंट्स आर। पहला पॉइंट होगा एक्स को जब आप 8 पुट करोगे, मान लो मैंने एक्स को 8 पुट किया तो कितना आ जाएगा वाई। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब तो बताओगे 8 का क्यूब कितना होता है, 64 इंटू 8 512। 512 प्लस टू करोगे तो 514। 514 बाई 6, 6 से डिवाइड कर लो, देखो कैंसिल होता है क्या, कैंसिल नहीं होगा। ये आपका आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 257 बाई 3। तो पॉइंट, एक पॉइंट हो जाएगा जिसकी एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी क्या कर रहा हूँ, नहीं गलत कर दिया सॉरी। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ रही है, तो पॉइंट्स क्या होगा, तो मान लो पॉइंट एक्स, पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट 4 है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगी, एक्स को 4 पुट करो, 4 का क्यूब 64 प्लस 2 66, 66 बाई 6 11। तो एक पॉइंट आ जाएगा 4 कमा 11 एंड सेकेंड पॉइंट एक्स को फिर -4 पुट कर लो। जब आप एक्स को -4 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, -64 प्लस 2 -62 बाई 6, दैट इज 2 से डिवाइड कर लो तो -31/3। यही दोनों पॉइंट होंगे। तो आप दोनों आंसर लिखोगे तभी फुल मार्क्स मिलेगा। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन था एक कर्व है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। इन्होंने बोला है इस कर्व पे वो पॉइंट बतलाओ जहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y 8 टाइम्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ x के। तो मैंने क्या किया, गिवन कर्व की इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर लिया। डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा, 6 डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब फर्स्ट इक्वेशन से डी वाई बाई डी टी की जगह पे आप पुट कर लो डी एक्स बाई 8 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी। तो 6 इंटू 8 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। ये कैंसिल हो जाएगा तो आप, और 3 से 2 टाइम्स
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू +-4। तो एक बार एक्स को 4 पुट करोगे तो वाई 11 आ जाएगा, एक्स को -4 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू -62/6 आएगी। 2 पॉइंट आएगा, दोनों आंसर करोगे तभी फुल मार्क्स मिलेगा। नोट कर लो इसको। कोई भी डाउट है पूछो। किसी भी स्टेप में कोई कुछ पूछना है तो बोलो। नेक्स्ट पेज पे चलूं क्या? यस सर। ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। आसान एक्सरसाइज सही है, एक बार करोगे परमानेंट आ जाएगा। इन सबसे क्वेश्चन आ गया 12th बोर्ड में तो बोनस ही है। कंपटीशन में फिजिक्स में आएगा, कंपटीशन में बोर्ड में नहीं आता है। सॉरी, कंपटीशन में ये एक्सरसाइज जनरली नहीं आता। 14th क्वेश्चन है, सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब एक पाइप है, इस पाइप से सैंड निकल रहा है, सैंड गिर रहा है, सैंड। तो सैंड जब गिरेगा तो ग्राउंड पे, इन्होंने बोला है सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ से जो सैंड गिर रहा है वो नीचे आके सैंड कलेक्ट हो रहा है। फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन। इन्होंने बोला जो कोन गिर रहा है वो कोन, सॉरी, जो सैंड गिर रहा है वो कोन की फॉर्म में जमा हो रहा है। तो ऊपर से जो गिरेगा सैंड, वो ग्राउंड पे आके कोन की शेप में जमा होता जा रहा है। अब देखो किस रेट से ये सैंड गिर रहा है। सैंड गिर रहा है, सैंड के गिरने का जो वॉल्यूम है, रेट वॉल्यूम है, वो dV/dt वो दे रखा है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ध्यान से सुनना, जिस रेट से सैंड ऊपर से गिरेगा उसी रेट से सैंड यहाँ पे जमा होगा। तो यहाँ पे जो सैंड के जमा होने का रेट है dV/dt वो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो V मतलब वॉल्यूम। तो सैंड का जो ये जो कोन बन रहा है सैंड से, उस कोन के वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर इन्होंने बोला है फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस। मान लेता हूं मैं जो कोन है, ये जो कोन है आपका, इसके रेडियस को मैंने मान लिया r, और ये जो हाइट है इसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल h। हाइट ऑफ कोन को मान लेता हूँ h। तो क्वेश्चन में दे रखा है 14th में, हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 रेडियस ऑफ बेस। रेडियस का 1/6 है, ये गिवन है, h इक्वल टू r/6 गिवन है। फिर इन्होंने बोला है हाउ फास्ट हाइट ऑफ कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। देखो ये जब सैंड गिरता जाएगा तो हाइट बढ़ती जाएगी। इन्होंने पूछा किस रेट से हाइट बढ़ रही है, dH/dt बतलाओ कब, जब हाइट 4 सेंटीमीटर, व्हेन हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि dH/dt की वैल्यू बतलानी कब, जब हाइट 4 सेंटीमीटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व कैसे करोगे ध्यान से देखना, डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लेना। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कोई बताओगे? कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है। गिवन क्या है? गिवन है dV/dt, तो पक्की बात है डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप सैंड को गिराओगे तो हाइट बढ़ेगा या रेडियस भी बढ़ेगा, बताओ? सिर्फ हाइट बढ़ेगा या रेडियस भी बढ़ेगा? रेडियस बढ़ेगा। हाँ, दोनों बढ़ेगा। बहुत अच्छा। जैसे जैसे गिराते जाओगे तो रेडियस भी बढ़ता जाएगा। तो एच और आर दो दो वेरिएबल है, लेकिन मुझे चाहिए dH/dt, आर नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आर को रिप्लेस करता हूँ। ये जो इक्वेशन 1 है, इसको 2 में आर को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, आर इक्वल टू 6h। तो कोई बताओ वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब 36h स्क्वायर इंटू एच। क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि आर मुझे चाहिए नहीं। दो दो वेरिएबल है, अगर अभी डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, dr/dt दे भी नहीं रखा और चाहिए भी नहीं, तो मैंने आर को रिप्लेस कर लिया। 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया आपका 12 पाई एच क्यूब। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 12 पाई एच क्यूब। अब आप डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डीवी बाई डी टी कितना आ जाएगा, 12 पाई और एच क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3h स्क्वायर डी एच बाई डी टी, यही आएगा ना। अब ध्यान से देखना, इन्होंने क्या किया है, डीवी बाई डी टी दे रखा है, तो मैं सारी वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ। डीवी बाई डी टी कितना देखा, 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर डी एच बाई डी टी, ये आ गया। डी एच बाई डी टी पूछा है, 12 से 12 कैंसिल, तो डी एच बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एच बाई डी टी की वैल्यू आएगी 1/3 पाई एच स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर इन्होंने बोला है फाइंड डी एच बाई डी टी कब, व्हेन एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आप कुछ मत करो, एच की जगह पे 4 पुट कर लो। ये कितना आ जाएगा, 1/4 का स्क्वायर 16 इंटू 3, 1/48 पाई। यूनिट जरूर लिखना, हाइट तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही हो गया आपका आंसर, इसको नोट करो और किसी भी स्टेप में कोई डाउट है पूछो। इसका आंसर होगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, पूरी एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना, आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा। यूनिट जरूर लिखना, यूनिट नहीं लिखोगे 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 1 मार्क काट लेंगे। किसी भी स्टेप में कोई डाउट है पूछो। समझ में आ गया तो बोलो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नोट हो जाए तो बतलाना। सर हो गया। कुछ पूछना है हो गया किसी सर। को, समझ में आ रहा है सबको, आसान है ये। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। नेक्स्ट ऑलमोस्ट एक्सरसाइज खत्म ही हो गया, बट एक दो टर्म देख लो। हालांकि ये कॉमर्स वालों के लिए होता है, साइंस वाले यूज नहीं करते, बट फिर भी। टोटल कॉस्ट, मान लो टोटल कॉस्ट कोई फंक्शन है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का फंक्शन है सी एक्स, सी एक्स कोई फंक्शन है टोटल कॉस्ट का। तो आपसे बोलेंगे फाइंड मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, ये नोट कर लेना, ये कॉमर्स वालों को पढ़ना होता है। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फॉर्मूला है पहला। और बिल्कुल दूसरा फॉर्मूला भी ऐसा ही है, टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू, मान लो टोटल रिवेन्यू कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स, आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, आर टोटल रिवेन्यू है। तो आपसे बोलेंगे फाइंड मार्जिनल रिवेन्यू, तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा, डिफ्रेंशिएट कर लो आर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ टोटल रिवेन्यू। ये दो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला कॉमर्स वालों को ज्यादा यूज करते हैं, बट इस पे दो क्वेश्चन दे रखा है 15 एंड 16। तो एक मैं बतला देता हूँ, 16 15 आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 है, टोटल रिवेन्यू दे रखा है, टोटल रिवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। यहाँ पे x क्या है, x तो है यूनिट, जो आपने जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो नंबर ऑफ यूनिट है, x इज नंबर ऑफ यूनिट दोनों में। मान लो 10 यूनिट आपने प्रोड्यूस किया, 20 50 जो भी किया, तो उसका टोटल रिवेन्यू ये दे रखा है। इन्होंने बोला है फाइंड मार्जिनल रिवेन्यू, बोला फाइंड मार्जिनल रिवेन्यू, तो मार्जिनल रिवेन्यू मतलब डी आर एक्स बाई डी एक्स, कब,
व्हेन x इक्वल टू 7, ये पूछा है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है। सबसे पहले आप क्या करो, डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डी आर एक्स बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 26x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 26x प्लस 26, ये आ रहा है। इन्होंने बोला फाइंड डी आर एक्स बाई डी एक्स, कब, व्हेन x इक्वल टू 7, तो कुछ नहीं करना, x की जगह पे 7 पुट कर लो, तो 26 इंटू 7 प्लस 26, 26 कॉमन ले लो, तो ये आपका आ जाएगा 26 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर लो, 208 आ जाएगा ये, 208 आपका क्या आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू, यही आपका आंसर। तो किसी भी स्टेप में डाउट हो, और भी कोई क्वेश्चन देख लो, अगर आपको लग रहा है इसमें डाउट हो सकता है तो बोलो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज इतना ही था। अब शुभम ने कुछ डाउट्स पूछे थे, अब मिसलेनियस 5 के, तो वो डाउट्स मैं बतला देता हूँ। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। जो थोड़ा भी ढंग का क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया है, जो भी बचा हुआ आसान क्वेश्चन था ट्राई करना, नहीं होगा तो बतलाना, मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा। क्लासेज भी मंडे से स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ पे भी आप आकर पूछ सकते हो। और कुछ डाउट्स हैं वो मैं बतला देता हूँ मिसलेनियस 5 का। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी। स्टार्ट करो क्या डाउट्स। Yes, sir. Yes, ठीक, sir. मिसलेनियस का है 12, 14, 15 एंड 22। शुभम ने पूछा था, अब वो आया नहीं, उसका मोबाइल गड़बड़ है, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 5 के मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15 एंड 22। मैं आपको चारों क्वेश्चन बतला देता हूँ। 12 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सॉरी y इक्वल टू, इफ y इक्वल टू 12 टाइम्स 1 माइनस कॉस टी एंड x इक्वल टू 10 टाइम्स 10 टाइम्स टी माइनस साइन टी, ये है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन है ये, मैंने बोला था डिफ्रेंशिएट कर लो टी की रिस्पेक्ट में y वाले को। डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा, 12, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस कॉस का साइन 12 इंटू साइन टी, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी। अब डिफ्रेंशिएट करो x को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा, 10 बाहर है, t का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी, ये सेकेंड फंक्शन है। मुझे डी वाई बाई डी टी चाहिए, तो मैंने बतला रखा है, ये पूरा एक्सरसाइज करवाया था। फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 12 साइन टी बाई 10 टाइम्स 1 माइनस कॉस टी। ऐसा क्वेश्चन तो करवाया था मैंने। फिर मैंने बोला था यहीं पे मत छोड़ना, इसको कंप्लीट करना हाफ एंगल फॉर्मूले में ब्रेक करके। साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, याद है ये, बाई 10 टाइम्स 1 माइनस कॉस्ट का क्या होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर टी बाई 2, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, और ये 2 से 6 टाइम्स और ये 5 टाइम्स कैंसिल, क्या आ जाएगा 6/5 कॉस बाई साइन कॉट टी बाई 2, तो 6/5 कॉट टी बाई 2, यही आपका आंसर होगा। तो आसान था ये, बट फिर पूछा तो मैंने बतला दिया। नोट कर लो, मिसलेनियस का 12 नंबर क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट है पूछो। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बतला रखा है, तो होना चाहिए था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं।
नोट कर लिया? कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है x अंडर रूट 1 प्लस वाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हुआ नहीं होगा अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो। प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और इन्होंने बोला प्रूव दैट, प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले सीधे डिफ्रेंशिएट मत करने लगना, एक को उस साइड ले जाके स्क्वायर कर लो। तो स्क्वायर करोगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई, और उस साइड ले जाके स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। ये आएगा क्या, मैं बता रहा हूँ क्या किया। इस टर्म को राइट साइड में ले गए, माइनस में आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ब्रैकेट ओपन करो, सबको सेम साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब पेयरिंग कर रहा हूँ, इन दोनों का पेयर कर लो। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, प्लस इन दोनों में एक्स वाई कॉमन ले लो, एक्स इंटू वाई कॉमन लोगे तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई कॉमन लेके कैंसिल कर लो, क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0, ये बचेगा। जब आप कॉमन लोगे एक्स माइनस वाई तो अंदर यही आएगा। अब या तो y इक्वल टू एक्स होगा या फिर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा, दोनों हो सकता है। या तो y इक्वल टू एक्स या फिर x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। तो अगर y इक्वल टू एक्स है तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी एक्स इक्वल टू वाई अगर है तो यहाँ पे पुट करोगे क्या आ जाएगा, x अंडर रूट 1 प्लस एक्स एक्स 0, वो होगा नहीं, डी बाई डी एक्स 1 आ जाएगा। छोड़ो, मुझे ये प्रूव करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस x को उधर भेज रहा हूँ, तो y प्लस एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स, वाई कॉमन ले लो, ये आ जाएगा माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये आ गया। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कॉसेंट रूल लगा रहा हूँ, डिनोमिनेटर को एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन -1 माइनस न्यूमिनेटर को एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1। -1, हाँ माइनस नहीं, कुछ मिस्टेक है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर को एज इट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स एक्स कैंसल, फाइनली आपका कितना आ गया, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको चेक करो, तो कोई डाउट हो तो पूछना। प्रूफ, यही था प्रूफ करना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था। यहाँ पे कॉशिएंट रूल लगा लो, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होगा, फिर माइनस न्यूमिनेटर को एज इट इज, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स करोगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1, तो इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो रहा है, तो -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही प्रूव करना था। अगर इधर ले जाके स्क्वायर नहीं करोगे, करते रह जाओगे, कभी ये प्रूफ नहीं होगा। रूट के अंदर है तो चेन रूल लगाओगे, रूट के अंदर बहुत लेंदी जाएगा, कभी प्रूफ भी नहीं होगा। नोट करो इस क्वेश्चन को, कोई डाउट है पूछो जल्दी। नोट कर लेना तो बतलाना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछना है तो पूछो विशाल।
पूछो, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट पेज पे चलूं क्या? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सर्कल का इक्वेशन है। फॉर सम सी पॉजिटिव दे रखा है, इन्होंने बोला प्रूव करना है 1 + वाई डैश लिख रहा हूं मैं, या फिर y1 लिख रहा हूँ, 1 + y1 का होल स्क्वायर। y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव पूरे की पावर 3/2 अपॉन y2 सेकेंड डेरिवेटिव। क्या प्रूव करना है? इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी। ये कांस्टेंट है और इसमें ए और बी नहीं आना चाहिए, ये प्रूव करना है। ठीक है, जो मुझे चाहिए प्रूव करना है उसमें मुझे y1 y2 दोनों चाहिए, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव भी सेकेंड डेरिवेटिव। तो मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इसको। जब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स एक्स माइनस ए प्लस 2 टाइम्स वाई माइनस बी, फिर चेन रूल लगाओगे यहाँ पे, y माइनस बी को फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये y1 आ जाएगा इक्वल टू 0, सी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0। क्या करो, y1 को सिंप्लीफाई कर लो, y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको इस साइड भेजो और 2 कट जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये आएगा y1। ठीक है, नाउ फिर से डिफ्रेंशिएट कर लो, y2 भी चाहिए, तो y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 इक्वल टू, ध्यान से देखना यहाँ पे क्वेश्चन टूल लगा रहा हूँ, माइनस को बाहर ही छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज, y माइनस बी को एज इट इज, x माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस न्यूमिनेटर को एज इट इज, x माइनस ए इंटू y माइनस बी का डिफ्रेंशिएशन y1। ये आपका y2 आ गया। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है? पूछो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, y1 को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं y2 को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बाहर रहने दो, y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू y1। तो y1 को रिप्लेस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो तो यही आएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो y2 आ जाएगा आपका, माइनस को बाहर रहने दो, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई y माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा ये। ध्यान से देखो, एलसीएम लोगे, यहाँ स्क्वायर था, ये नीचे आके क्यूब हो जाएगा। अब आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखो तो सी स्क्वायर है ये, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, y2 इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है? पूछो। No, sir. ठीक है, अब देखते हैं प्रूफ क्या करना था। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब थोड़ा सा ही बचा है, 1 + y1 स्क्वायर, 1 + y1 स्क्वायर। तो y1 कितना था, ये इसका स्क्वायर कितना होगा, x माइनस ए बाई, स्क्वायर करोगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 + y1 स्क्वायर, यही है, इसकी पावर 3/2, इसकी पावर 3/2 अपॉन अपॉन y2, y2 मतलब माइनस सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, अपॉन y2 करोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर बाई y माइनस बी का होल क्यूब, ये आ रहा है। ठीक है, बस हो ही गया, लास्ट स्टेप है। जब इसका एलसीएम वगैरह लोगे तो ऊपर आ जाएगा आपका y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर
ठीक है, और पावर 3 अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा आपका y माइनस बी की पावर 3, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है, डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब, तो y माइनस बी का होल क्यूब कट जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो जो न्यूमरेटर है वो भी फिर से आपका सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर का क्यूब सी की पावर 6 बाय माइनस सी की पावर 4, माइनस सी का स्क्वायर, ये माइनस सी की पावर 4 आ गया, जो भी आया। ये जो वैल्यू आई, फाइनल आंसर जो आया है, इसमें कहीं पे एक्स वाई है क्या? कुछ नहीं है। ए बी है क्या? नहीं है। तो जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है, और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, कहीं पे ना ए है ना बी है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो हो गया प्रूफ, ए एंड बी। जो मेरा वैल्यू आ रहा था इसको सिंप्लीफाई करके, वो माइनस सी की पावर 4 आ रहा है, मतलब ना तो उसमें एक्स है ना वाई है, इट मीन्स कांस्टेंट है। और कांस्टेंट है तो ए और बी भी नहीं है, मतलब वेरिएबल में, सॉरी, ए बी कांस्टेंट भी नहीं है, सिर्फ सी की टर्म्स में है। तो इन्होंने बोला था प्रूव करना इसकी वैल्यू सिर्फ कांस्टेंट होगी, और उस कांस्टेंट में भी ए और बी नहीं होगा। हो गया प्रूफ, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट है, उसमें ए और बी नहीं है। नोट करो, अच्छा क्वेश्चन ही है। 14 भी अच्छा था, 15 भी अच्छा है। किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो बोलो, एक बार खुद से लिख के करोगे ना तो इजीली सारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करें। लास्ट क्वेश्चन नंबर 22। कोई डाउट हो तो पूछो, नोट कर लिया तो बोलो, अगले पेज पे चलता हूँ। एक बार खुद से भी करना क्लास के बाद इन सारे क्वेश्चन को, जो जो मैंने बताया है, तब और ज्यादा अच्छे से आएगा। नेक्स्ट पेज पे चलूँ क्या? ठीक है, चलता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ मैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 मिसलेनियस का। क्वेश्चन नंबर 22 क्या देखो, y इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखा y इक्वल टू, डिटर्मिनेंट है एफ, ये तो बहुत आसान था, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ये तीन अलग अलग फंक्शन है, फंक्शन दे नहीं रखा, एल एम एन कॉन्स्टेंट है, ए बी सी, ठीक है, ये गिवन है, डिटर्मिनेंट है। इन्होंने बोला है प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो होगा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, एल एम एन ए बी सी, ये प्रूव करना है। कुछ नहीं करना, पहले आप डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करके डिफ्रेंशिएट कर लो, y को सिंप्लीफाई करो, डिटर्मिनेंट ओपन करो, क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू एम सी माइनस बी एन माइनस जी एक्स इंटू, ये x का फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, जी एक्स इंटू एल सी माइनस ए एन प्लस एच एक्स इंटू क्या आ जाएगा, एल बी माइनस ए एम, ये आ गया, ठीक है। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो एम सी माइनस बी एन मल्टीप्लाई में आ गया, और एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स माइनस एल सी माइनस ए एन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन जी डैश एक्स प्लस एल बी माइनस ए एम कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया मल्टीप्लाई में, एच एक्स का डिफ्रेंसिएशन एच डैश एक्स। ये हो गया जो मुझे प्रूफ करना है उसका एल एच एस, मुझे जो प्रूफ करना था डी वाई डी एक्स उसका एल एच एस ये है। अब आर एच एस करते हैं, आर एच एस में क्या करोगे, डिटर्मिनेंट को ओपन कर लो, इस वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू एम सी माइनस बी एन, एम सी माइनस बी एन माइनस जी डैश एक्स इंटू एल सी माइनस सी एन,
LC माइनस AM प्लस H डैश X इंटू LB माइनस AM, LB माइनस AM, ये आपका RHS आ गया। तो आप मैच कर लो, दोनों सेम है क्या? F डैश X MC माइनस BN माइनस G डैश X LC माइनस AN प्लस H डैश X LB माइनस AM हो गया। सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। इतना आसान था ये क्वेश्चन पूछने लायक नहीं था, ये बहुत आसान था, ये होना चाहिए था। ठीक है, तो जो भी डाउट्स पूछा था मैंने सारे डाउट्स भी बतला दिए। एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 6.1 का मैंने वीडियो भेजा था, उसमें किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछो, अदरवाइज मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। ऐसे भी 3 मिनट ही बचा है, तो जल्दी पूछो किसी को कुछ पूछना है तो। पहले इसे नोट कर लो, कुछ पूछना है तो बोलो। क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी मंडे से, मैक्सिमम लोग पटना आ गए हैं, हॉस्टल वगैरह सब खुल गया है, तो आप लोग भी आ जाओ, बेटर है, घर पे उतनी पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे आओगे तो ज़्यादा पढ़ाई होगी। अभी आपका क्लास MWF में लूँगा 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आपकी जो क्लास चलेगी वो अभी चलेगी तत्काल, MWF 4 to 6 PM। पूछना है किसी को कुछ? आसान था ये क्वेश्चन, नोट कर लिया सबने? क्लोज कर दो वीडियो? यस सर। ठीक है, वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, फिर से वीडियो मैं वीडियो अभी डाल भी दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, बाय, गुड नाइट।